अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले पहले फेज़ के इंतखाबात में भी बिल्कुल मैंडेट चोरी किया गया है, मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है। और ये जो मैंडेट चोरी करके नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बांट दिया गया है, इसके ऊपर नून लीग को भी एतराज़ है और पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ वो आपस में लड़े हैं, बल्कि अब पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर है। और यहाँ पर असल में जो इमरान खान का मैंडेट है वो चोरी किया गया। और अब पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप, बिलावल जरदारी और उनकी जो बाकी लीडरशिप है, नून लीग के ऊपर हमलावर है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर है। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये आप समझें कि वही फिल्म चलाई गई है, वही फिल्म रिपीट की गई है जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के अंदर की गई। आप ज़रा इमेजिन करें। पहले मैं थोड़ी सी पीटीआई की बात करता हूँ। पीटीआई को तो मुकम्मल तौर पर यहाँ से माइनस कर दिया गया। तो ये डायरेक्ट एक किस्म का डाका मारा गया है पीटीआई और इमरान खान के मैंडेट के ऊपर। ये बात आपने जहन में रखनी। नून लीग को वहाँ पर कैंपेन करने की खुली इजाज़त थी, पीपल्स पार्टी को वहाँ पर कैंपेन करने की खुली इजाज़त थी, सिवाय पीटीआई के। नून लीग की लीडरशिप गई, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई, पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर एंटर ही नहीं हो सकती थी। उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया जाता, रोक लिया जाता, पकड़ लिया जाता और जाने ही नहीं दिया जा रहा था। ये हालात बना दिए गए पीटीआई के लिए। तो ये इलेक्शन से पहले ही एक किस्म की फ्री पोल रिगिंग स्टार्ट कर दी गई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से 2024 के अंदर की गई। बल्ले का निशान छीनना, कैंडिडेट्स को उठा लेना, कैंपेन करने की पीटीआई को इजाज़त ना देना, और इसमें तो मुकम्मल तौर पर पीटीआई को ग्राउंड से ही फारिग कर दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब आ जाए, पीटीआई तो चले माइनस हो गई, पहले ही उसको फारिग कर दिया गया। अब लड़ाई नून लीग और पीपल्स पार्टी, दो घोड़े, वही फ्रेंडली ऑपोजिशन, और यही आपस में लड़े हैं। वो आपस में ही दौड़ लगा रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लड़े हैं, और फैसला नहीं हो रहा कि कौन जीता कौन हारा, कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। एक मुलाकात होती है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया जाता है नून लीग को कि यहाँ बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नून लीग बार बार ये डिमांड कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें गवर्नमेंट दी जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें हुकूमत दी जाए। गिलगित के अंदर अगर पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दे दी गई है तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें गवर्नमेंट दी जाए। तो नून लीग को कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट मिले, सीटें मिलें, तो आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ेगा, तकरीरें करनी पड़ेंगी, खिताब करने पड़ेंगे, जलसा बनाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपको कुछ मिल सकता है। और ये थ्रेट भी दी गई, अगर आप वहाँ नहीं जाते, अगर आप वहाँ जाके ये सारा माहौल नहीं बनाते और सीटें नहीं निकालते, तो आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। ये पैगाम दिया गया, ये वार्निंग दी गई। उसके बाद फिर इनकी दौड़ें लगी, फिर नवाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचा, मरियम नवाज भी वहाँ पर पहुँची, उसके बाद बिलावल भी वहाँ पर पहुँचा। अब मरियम नवाज वहाँ पर जाके नवाज शरीफ और बिलावल, जिनकी वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट में होते हुए ये ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, जो कि इलेक्शन की जो कवानीन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर उनको फ्री पोल रिगिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको कभी प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र दे रहे हैं। ये एक किस्म की करप्शन होती है। वहाँ पर बसेस पहुँचाई जा रही हैं, वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। ये जो सारे इक़दाम किए जा रहे थे, ये आप सरकारी पोजीशन के ऊपर बैठकर, मरियम नवाज क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला है,
बिलावल उनके वफाक के अंदर गवर्नमेंट है, जरदारी सदर है, बाकी जो लीडरशिप ये गवर्नमेंट में होके वहाँ पर सरकारी ऑफिस होल्ड करते हुए कैंपेन भी कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी बांट रहे हैं। तो पहले ही वहाँ पर रैगिंग शुरू कर दी गई और इलेक्शन के ऊपर डाका मारने का, चोरी करने का पूरा प्रोग्राम बना दिया गया। इससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है। फिर इलेक्शन डे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रैगिंग के, धांधली के इल्जामात लगाए गए। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के ऊपर धांधली के इल्जामात लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के ऊपर धांधली के इल्जामात लगा रहे थे। अल्टीमेटली एक दिन बाद, 2 दिन बाद जो रिजल्ट सामने आया उसके अंदर नून लीग को सीटें जितवा दी गई और नून लीग को वहाँ पर मेजॉरिटी दिलवा दी गई। तो ये अब सूरत हाल वहाँ से सामने आई है। यह बात पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रही और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अब बावेला कर रही है। पीपल्स पार्टी अब इसके ऊपर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इदारों के ऊपर, नून लीग के ऊपर हमलावर है। ये अब उनकी जानिब से काम किया जा रहा है। तो लगता तो ऐसा ही है कि नून लीग की जानिब से कोई डील पहले कर ली गई, मुकम्मल कर लिया गया, जिसके नतीजे में नून लीग को इतनी बड़ी तादाद में सीटें दिलवा दी गई। वहाँ से पीटीआई को भी माइनस कर दिया गया और पीपल्स पार्टी को भी माइनस कर दिया गया है। और ये एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल मौजूद है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि दिन दिहाड़े इलेक्शन के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया और ये मैंडेट चोरी किया गया। अब पीपल्स पार्टी भी ये शोर मचा रही है। पीटीआई तो बड़ी दूर की बात है, पीटीआई तो खैर उसको तो घुसने ही नहीं दिया गया, आने ही नहीं दिया गया, मैदान के अंदर उसको आने का मौका नहीं दिया गया, उसको रेस के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। और ये दोनों सिर्फ 2 ही घोड़े मैदान के अंदर मौजूद थे और ये आपस में अब लड़े हैं मैंडेट के ऊपर। लेकिन मैंडेट चोरी के हवाले से, मैंडेट के ऊपर डाके के हवाले से इन्होंने खुद भी एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं धांधली के। और अब पीपल्स पार्टी की जानिब से डिमांड की जा रही है कि दोबारा से हल्के खोले जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं और दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। ऐसे में वहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये असल में आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है।